अगर भगवान भाव और प्रेम के भूखे हैं, तो क्या भगवान को हमारे प्रेम की जरूरत है? अक्सर कहा जाता है कि सच्ची भक्ति और प्रेम से भगवान भक्त के वश में हो जाते हैं। इसलिए यह मान लिया जाता है कि भक्त जैसा चाहता है, तो भगवान प्रेम में वैसा ही करने लगते हैं। लेकिन क्या वाकई भगवान भक्त के वश में हो सकते हैं? तो इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि भगवान भक्त के वश में हो जाते हैं। इस सोच में भ्रम आखिर कहाँ पैदा होता है? नमस्कार। कंफ्यूजन से क्लैरिटी के लिए आप गुरु के इस वीडियो में आपका स्वागत है। अक्सर कहा जाता है कि भगवान प्रेम के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं। इसलिए जब भक्त सच्चे हृदय से भगवान से प्रेम करता है, जब वह पूरी तरह भगवान के प्रति समर्पित हो जाता है, तो भगवान का हृदय प्रेम से पिघल जाता है। भगवान अपने भक्त के प्रेम से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि वे स्वयं उस प्रेम के बंधन में बंध जाते हैं। यहाँ तक कहा जाता है कि जब भक्त पूरी श्रद्धा से निरंतर भगवान की भक्ति करता है, उसका नाम जपता है, उन्हें याद करता है, तो भगवान भक्त के वश में आ जाते हैं और फिर भक्त जैसा चाहता है, भगवान वैसा ही करने लगते हैं। भक्त उन्हें जिस रूप में पुकारता है, भगवान उसी रूप में उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। भक्त जिस भाव से भगवान का स्मरण करता है, भगवान भी उसी भाव में उसके साथ जुड़ जाते हैं। यानी भगवान अपने भक्त के प्रेम में इस तरह बंध जाता है कि वे भक्त के अधीन हो जाते हैं और उसके पीछे पीछे डोलने लगते हैं। अब सुनने में तो यह बात बड़ी सुंदर लगती है, लेकिन यहीं पर बुनियादी सवाल खड़ा होता है कि क्या सचमुच भक्ति करने से भगवान भक्त के वश में हो जाते हैं? क्या सचमुच भक्त का प्रेम भगवान को अपने अधीन कर सकता है, या फिर भगवान भक्त के वश में हो जाते हैं, यह बात भक्ति की एक भावुक मान्यता मात्र है, या फिर सच्चाई कुछ और ही है जिसे हम अब तक सही ढंग से समझ नहीं पाए हैं? तो चलिए इसे बिल्कुल आसान तरीके से समझते हैं। अगर हम तार्किक दृष्टि से देखें, तो ईश्वर स्वभाव से पूर्ण है, और जो पूर्ण होता है तो उसे किसी चीज की कमी नहीं हो सकती। इसलिए ईश्वर ना तो किसी के प्रेम का भूखा हो सकता है और ना किसी के भाव का। और जब ईश्वर किसी के प्रेम या भाव का भूखा ही नहीं होता, तो फिर प्रेम या भक्ति के कारण भगवान का भक्त के वश में हो जाने का सवाल भी नहीं उठता। लेकिन अब जरा ध्यान दीजिए, ईश्वर किसी के प्रेम या भक्ति का भूखा तो नहीं होता, लेकिन ईश्वर स्वभाव से दयालु और सज्जन भी है। इसलिए वह किसी के प्रेम या भक्ति के प्रति उदासीन भी नहीं होता। मतलब अगर हम ईश्वर को विशेष महत्व देते हैं, उसके प्रति प्रेम और श्रद्धा रखते हैं, उसके सामने अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं, तो बेशक ईश्वर को इसकी जरूरत नहीं होती, पर ईश्वर उदासीन होकर हमारी भावनाओं और प्रयासों को अनदेखा भी नहीं करता, बल्कि ईश्वर हमारी भावनाओं और प्रयासों का सम्मान करता है और सद्भावना में हमारी सहायता कर देता है। यानी ईश्वर हमारे प्रेम और भक्ति से इसलिए प्रभावित नहीं होता कि उसे हमारे प्रेम और भक्ति की जरूरत है, बल्कि वह हमारे प्रेम और भक्ति से इसलिए प्रभावित होता है क्योंकि वह स्वभाव से ही दयालु और सज्जन है। इसलिए दार्शनिक दृष्टि से हम ईश्वर से प्रेम और भक्ति कर सकते हैं, पर मन में यह भाव कभी नहीं लाना चाहिए कि वह हमारे प्रेम का भूखा है, या अगर हम इतना इतना प्रेम, भक्ति और नाम जप करेंगे तो इससे भगवान हमारे वश में हो जाएंगे, या हमसे प्रसन्न होकर हमारी कामनाओं को पूरा कर देगा, स्वर्ग पहुंचा देगा, या कोई विशेष फल दे देगा। और ऐसा इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से अनजाने में हमारे भीतर सूक्ष्म अभिमान का भाव तो पैदा होता ही है। ईश्वर की हमारे प्रति जो भावनाएं होती हैं, उनका अपमान भी होता है, और इसी कारण भगवान भक्त के वश में हो जाते हैं या प्रेम में अधीन हो जाते हैं, तो यह बात पूरी तरह जम नहीं पाती। अब जरा सोचिए, क्या प्रेम और भक्ति की पराकाष्ठा यह है कि ईश्वर हमारे प्रेम में बंध जाए, हमारे वश में हो जाए और हमारा कहा माने? या फिर प्रेम और भक्ति की पराकाष्ठा यह है कि हम स्वयं ही ईश्वर के प्रेम में बंध जाएं, ईश्वर के वश में हो जाएं और ईश्वर का कहा मानने लगें? ईश्वर को बांधने और उसे अपने वश में करने का भाव आखिरकार हमारे ही अभिमान और अज्ञान को पुष्ट करता है।
शुद्ध प्रेम और भक्ति वही हो सकती है जो भाव से भी भरी हो और विवेक से भी युक्त हो, जिसमें ईश्वर को अपने प्रेम में बांधने की इच्छा ना हो, बल्कि हम स्वयं ही ईश्वर के प्रेम के बंधन में बंध जाएं, जिसमें ईश्वर को अपने वश में करने का भाव ना हो, बल्कि हम स्वयं ही ईश्वर के वश में हो जाएं। यानी प्रेम और भक्ति का सबसे सुंदर रूप यही है कि ईश्वर को अपने अनुसार चलाने की बजाय हम स्वयं ही ईश्वर के अनुसार चलने लगे, और इसी कारण भगवान भक्त के वश में हो जाते हैं, तो यह मानने में कहीं न कहीं अधूरापन महसूस होने लगता है। अब अगर आपने यह बात सुनी है या आप ऐसा मानते हैं कि जब और भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं और हमारे पापों का नाश करते हैं, तो इस विषय पर मैंने एक अलग वीडियो बनाई हुई है, लिंक ऊपर आई बटन में है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत कुछ सुनने समझने के बाद भी जीवन, सत्य और स्वयं को लेकर कुछ सवाल अब भी बाकी हैं, तो फिर चीजों को थोड़ा और गहराई से समझने के लिए अगर आप चाहें तो इंस्टाग्राम पर हमारे ऑनलाइन सेशन से भी जुड़ सकते हैं। और अगर आपको इस तरह के विषयों को गहराई से समझना अच्छा लगता है, तो फिर आप चाहें तो चैनल की दूसरी वीडियो भी देख सकते हैं। और अगर इस वीडियो ने आपको कोई नई समझ दी हो तो कमेंट में अपनी बात जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कन्फ्यूजन से क्लैरिटी की ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।